हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट। तो सबसे पहले देखो, एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट हुआ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मैंने आपको देखने के लिए बोला ही था। ठीक, तो अगर आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देखा है, अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का वीडियो नहीं देखा है तो उससे पहले वाला वीडियो जो आपका होमोजीनियस के लिए कैसे CF निकाला जाता है, होमोजीनियस का काम जो रहता है वो CF ही निकालने के लिए होता है। ठीक है, CF जो आपका मैंने वहाँ पर निकलना बताया था आपको, तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोला जाता है उसके, आपको या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला जाता है वो। ठीक है, CF शॉर्ट में कहते हैं CF। तो CF निकालने के लिए हम आपका वो मेथड लगाते हैं जो आपको वीडियो मिल जाएगा एक्सरसाइज 5.4। 5.5 में क्या है, आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, इसमें आपका अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट है। फिर आप 6 चैप्टर में जाओगे तो आप इन्वर्स ऑपरेटर मेथड मिलेगा। तो ये जो तीनों मेथड है ना, इनका यूज करने, इसका जो यूज होता है वो होता है PI निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम इन 3 मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है आपका हुआ, वो उस पर वीडियो में वैसे बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे वैसे देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और इन्वर्स ऑपरेटर मेथड है, जो हर साल ऑलमोस्ट पूछने के चांसेस रहते हैं। और ये अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट कभी कभी क्या होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के यहाँ पर ये पूछ लेता है। तो देखो, अगर एक ही मेथड हो, एक ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो करने में क्या दिक्कत, बस एक मेथड सीख लो और 2-3 क्वेश्चन लगा लो तो फिर आपके माइंड में रहेंगी। अगर एग्ज़ाम में मान लो वो की जगह ये पूछ ले जाए तो कोई दिक्कत ना रहे। यानी हम कुछ चीज़ें कम में ज़्यादा अगर इफेक्टिव हो सकती हैं तो क्यों उसमें टाइम देना ही सही है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, शायद पूछने के चांसेस रहते हैं उसके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर। लेकिन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट एंड इनवर्स ऑपरेटर। ये दोनों वो दोनों हैं जो ना इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपको बताऊंगा पर, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हैं इसके कंपेरिजन में। ये भी पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, लास्ट में पूछा गया था आपका, तो इसलिए। तो अब देखो, सबसे पहले इसका जो यूज है वो PI निकालने के लिए होता है। अब देखो PI जो निकालने के लिए होता है इसका, तो इसके भी कुछ बाउंडेशन, यानी हर किसी का हम PI नहीं निकाल सकते इसकी हेल्प से, अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट की हेल्प से। तो किस किस का निकाल सकते हैं वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको मेथड बता दूंगा। और आपका देखो 14 से लेकर के मैंने देखा था तो उसमें सिर्फ ओनली 2 ही क्वेश्चन मिले थे आपके अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट के जो आए हुए हैं। ये 2018 में ये आया था, इसको करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। ठीक है, कौन सा हाइपरबोलिक का ले लेंगे क्वेश्चन, यानी जिन पर ये अप्लाई हो सकता है। ये 3 कंडीशन होती हैं जिनके लिए हम लगा सकते हैं अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट, उन पर, और ये दोनों क्वेश्चन करवा लेंगे। ठीक है, बस इतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट होगा आपका ये सब। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये आपका जो मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट इसका, उससे पहले देखो हमको थोड़ा सा, चलो मैं आपको वो थोड़ा सा CF निकालना बता देता हूँ, क्योंकि CF का यूज होगा यहाँ पर जब आपको पूरा कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है, तो वो होता है आपका CF प्लस PI। ठीक है, तो PI इसकी हेल्प से निकलता है, CF सब में ऐसे ही निकलता है जो वो मेथड है। ठीक है, तो CF के लिए तो सिर्फ ओनली एक ही मेथड है। तो सिंपली देखो, आप यहाँ से समझो कि जैसे आपको मान लो ये इस टाइप से मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, y डबल डॉस प्लस BY डैश प्लस AY इक्वल टू 0, जहाँ ए और बी आपके कांस्टेंट होते हैं। ये तो इस टाइप का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से, हम dy/dx के ऊपर कैपिटल D पुट कर देते हैं, तो ये d2y हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि d2y/dx² है। जब आप d/dx की ऊपर d पुट करोगे तो ये, वैसे तो d/dx का होल स्क्वायर ही तो है वैसे तो देखा जाए, तो इसके d पुट करोगे तो ये d² हो जाएगा। तो d², यहाँ ये y डैश था तो यहाँ d/dx के d आ गया, ये AY इक्वल टू 0। यहाँ से देखो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका इक्वल टू 0। अब देखो हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कुछ नहीं होता, डी के ऊपर लैम्डा पुट कर देते हैं और इसको 0 बराबर ले लेते हैं। तो λ² प्लस B लैम्डा प्लस A इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको इवेलुएट करते हैं, इसको रूट निकालते हैं। तो इसके रूट आए जाएंगे, मान लो तो 3 रूट आते हैं, 3 टाइप के रूट आते हैं आपके। जैसे मान लो इसके मैंने मान लिया कि लैम्डा और λ2 इसके 2 रूट आई। ठीक है, तो जो दोनों रूट हैं, मान लो अगर दोनों रूट जो हैं वो आपके देखो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट हैं, डिस्टिंक्ट हैं और रियल रूट हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 हो गया, तो 1 और 2 क्या डिस्टिंक्ट हो गए और आपके रियल रूट हो गए। तो इन दिस केस में जो सॉल्यूशन होगा CF, ये CF है, ये सॉल्यूशन है सिर्फ ओनली। क्या होगा देखो, C1 e की पावर, बस आपको ये याद रखना है किस किस केस में क्या होगा। तो जो आपका CF होगा वो, सॉरी CF जो होगा वो इस केस में वो होगा C1 e की पावर λ1x प्लस C2 की पावर λ2x। ठीक है, अगर मान लो ये C1 C2 आपके ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, जैसे अगर मान लो लैम्डा इक्वल टू λ2 हो गया, या इसका मतलब यानी यहाँ डिस्टिंक्ट एंड रियल था, यहाँ मान लो रिपीट एंड रियल हो गया, यानी दोनों रूट सेम हो गए। जैसे 2 2 रियल है पर लेकिन रिपीट हो गए, दोनों सेम हैं।
तो इसका इस केस में जो इसका सोल्यूशन होता है वो होता है आपका C1 + C2 ये एक्स होगा इसके साथ e⁻λ1x, ठीक है। λ1x का मतलब λ2x लिख दो या λ1x, बात एक ही है, ठीक। ये अब तीसरी कंडीशन में क्या हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स आ जाए, मान लो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा की फॉर्म में, प्लस माइनस बीटा ये आयोटा बीटा की फॉर्म में, ठीक। तो इस केस में जो आपका λ1 होगा वो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा होगा, और λ2 जो होगा वो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा होगा। ये अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 आ गया, ठीक है। अब इस केस में देखो जब जनरल सोल्यूशन वो होगा वो क्या होगा इसका, ये तीनों आप नोट कर लेना साइड में, ठीक है। तो इन दिस केस में जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा आपका e⁻α(x) C1 sin βx प्लस C2 cos βx, समझे ना। ये आपका अल्फ़ा बीटा निकाला ही था, अल्फ़ा क्या था आपका a प्लस आयोटा बीटा, और जो आपका बीटा था क्या था अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, सॉरी अल्फ़ा आयोटा बीटा, हाँ λ1 λ2 था, λ1 एंड λ2, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा आपका e⁻α(x) C1 sin βx प्लस C2 cos βx, ये ठीक है। तो देखो ये यहाँ से e⁻λ1x होगा, ये आप ध्यान रखना, ये अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिख दिया वैसे, तो ये e⁻λ1x होगा, ठीक है। जब आप नोट करो तो C की बार यहाँ e⁻λ1x होगा, और ये यहाँ λ2x होगा, ये दोनों के साथ, ठीक है। ये दोनों के साथ बीटा जो लैम्डा, यानी ये अल्फ़ा बीटा की वो लिख दिया ना कि यहाँ पर जो ऐसे यूज़ कर लिया था वो, तो ये λ1 होगा, ये λ2 होगा, दोनों λ1 λ2 है ना रूट, तो e⁻λ1x और ये λ2x, ये सही कर लेना, ठीक है। तो ये होता है आपका। आप अगर देखना चाहो तो जल्दी से मैं आपको फटाफट समझा भी देता हूँ। देखो एक एग्जांपल, y डबल डॉट में ये हो जाएगा, यहाँ d पुट करोगे आप तो ये d2, ये 2d - 3, और ये y कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में से y कॉमन लोगे आप = 0, तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब देखो क्या कहते हैं, d को लैम्डा से पुट कर देते हैं, या फिर कभी या d = m भी पुट कर देते हैं, डिपेंड ऑन यू, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये हम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से d लैम्डा पुट करोगे तो ये देखो लैम्डा स्क्वायर, यहाँ देख लो λ² - 2 लैम्डा - 3 = 0। तो वहाँ पर हम देखो इतना इसमें डीपली नहीं लिखेंगे, सिंपली हम पता क्या लिख देते हैं, हम डायरेक्ट ही लैम्डा से देख लेते हैं कि ये 2 ऑर्डर है, इसका मतलब λ² होगा, ये इसकी ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब 2 लैम्डा हो जाएगा, -3 = 0, इस तरीके से। तो देखो यही आएगा λ², ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका λ² - 2 लैम्डा - 3 = 0, ये आ गया। अब इसके रूट निकालोगे तो देखो ये 3 और -1 आएंगे, इसका मतलब ये रियल है और डिस्टिंक्ट हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो इसके लिए रूट क्या होता है आपका C1 e⁻λ1x, क्या होता है इसके लिए C1 e⁻λ1x प्लस C2 e⁻λ2x, ठीक है। तो C1 λ1 कितना है 3, ये 3 e⁻, मान लो λ2 मान लो, ये λ2 मान लिया हमने, λ2 डिपेंड ऑन यू, आप कुछ भी मान लो, इसको λ1 λ2 मान लो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। तो इस केस में λ2 3 मान लिया, तो C2 e⁻λ2 की वैल्यू रख दी, यहाँ पर -1 रख दिया, तो ये आ गया बस CF। इतना करना होता है CF, हर चीज़ के लिए CF ऐसे ही होता है, वेरिएशन पैरामीटर में भी CF ऐसे निकल आता है, ठीक है। ये इसके लिए एक ही मेथड है पर, लेकिन PI के लिए अलग अलग है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये मेथड हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो ध्यान से, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में क्या होगा वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो आपको जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d2y/dx² प्लस a1dy/dx प्लस a2y = qx। पहले तो आपको पता होगा कि जो आप PA निकालते हो वो किसके लिए निकालते हो, नॉन होमोजीनियस के लिए। नॉन होमोजीनियस का मतलब राइट हैंड साइड ये 0 नहीं होगी, यानी qx ≠ 0, ये नॉन होमोजीनियस है। अगर ये qx 0 हो जाता तो होमोजीनियस हो जाता। तो अभी आपने मैं देखो जब CF निकाला था तो राइट हैंड साइड आपने देखा वो 0 था, ठीक। ये अब देखो करना क्या होता है हमें इसमें, देखो मेन काम ये QX का होता है। QX को क्या करते हैं हम, एक ट्रायल सॉल्यूशन मानते हैं। आपका देखो QX जो होता है वो 3 टाइप का मिलेगा आपको, बस ओनली ये इसकी मान लो एक वो है, इसके अलावा किसी भी का भी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। QX अगर इन तीन के अलावा जो मैं अभी बताऊंगा उनके अलावा अगर कुछ भी है, ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट की हेल्प से। तो सबसे पहले आपका देखो QX क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो, मान लो पॉलिनोमियल। अब मान लो पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का हो, मान लो 2 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, वो तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। यानी इफ़ QX = मान लो इस टाइप का हो ax² + bx + c, तो यहाँ पर आप जो तब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ट्रायल सॉल्यूशन मानोगे, ठीक है। जैसे ट्रायल सॉल्यूशन मान लो मैं क्या मानूंगा इस केस में, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि y = हो जाएगा ABC को मान लो कोई कोएफिशिएंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लो, जैसे मैं C1 मान लेता हूँ,
ए स्क्वायर, इसको C2 x प्लस C3, ये होगा इसका ट्रायल सॉल्यूशन। अब क्या करना होता है, देखो ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन हो गया। मान लो अगर x आया सिर्फ ओनली, उसके लिए ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस ये सब के लिए है ना, पॉलिनोमियल का मतलब कोई पॉलिनोमियल हो तो 1 है, इसका मतलब इतना, इतने के लिए बात होगी, इतने के लिए मतलब इसको b को C1 से रिप्लेस कर दो। इसके लिए अगर ट्रायल सॉल्यूशन लिखना हो तो C1 x प्लस C2 हो जाएगा, सिंपली, समझ गए ना। ठीक है, यानी इसका एक ऑर्डर, इसका मतलब 2 होंगे ये C1 C2, अगर देखो 2 है तो 3 होंगे, सिंपली ये समझ लो बस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना होता है, फिर ट्रायल सॉल्यूशन मान लिया आपने, बस अब ट्रायल सॉल्यूशन मानने के बाद आपको क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखो ये C1 C2 C3 इन तीनों की वैल्यू निकालनी होती है हमको। C1 C2 C3 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। C1 C2 की वैल्यू निकाल के क्या करना होता है, अगर ये वैल्यू मान लो कुछ भी आ गई हमारे पास, तो हम तीनों की वैल्यू को ले जा करके इस ट्रायल सॉल्यूशन में रख देते हैं, यहाँ पर रख देंगे, तो यही ट्रायल सॉल्यूशन आपका PI बन जाता है, यही इसका सॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल PI होता है। क्या, C1 C2 C3 निकालना होता है। अब C1 C2 C3 कैसे निकालते हैं, देखो सिंपली, ये y है, ये आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो देगा ही, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो y है, ये y डैश निकाल लोगे यहाँ से, और फिर y डबल डैश निकाल लोगे, क्योंकि डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक बार y डैश आ जाएगा, फिर डबल टाइम करोगे तो y डबल डैश आ जाएगा। इन तीनों की वैल्यू को ले जा करके यहाँ रख दोगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, QX होगा। फिर क्या करते हैं हम कि इसको मान लो ये तीनों वैल्यू आप रख दोगे, तो फिर आप कंपेयर करोगे QX के साथ, कि मान लो ऐसे यहाँ पर जैसे e की पावर x है, तो इधर e की पावर x का कोफिशिएंट ले लोगे, यहाँ से e की पावर x का कोफिशिएंट ले लोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, तो वहाँ से C1 C2 C3 की वैल्यू निकाली जाएगी, उनको ले जा करके इसमें रख देंगे ट्रायल सॉल्यूशन में, वो हमारा PI होगा। इतना करना होता है बस, ठीक है। तो पहला पॉलिनोमियल टाइप का। दूसरा आपका होगा देखो sin AX या cos AX टाइप का, ठीक है। तो इफ़ ये sin AX का cos AX टाइप, अगर ये इस टाइप का है आपका, तो इस टाइप का होगा तो देन ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, देखो देन ट्रायल सॉल्यूशन, तो इसका देखो ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू C1 sin AX प्लस C2 cos AX, ठीक है। अब देखो ये ट्रायल सॉल्यूशन ऐसे नहीं है कि सिर्फ sin x के लिए है, ये दोनों के लिए है, या तो sin AX हो या cos AX हो, इन दोनों में से कोई भी हो, ट्रायल सॉल्यूशन यही होगा, y इक्वल टू C1 sin AX प्लस C2 cos AX, ठीक है। तो दोनों के लिए ट्रायल सॉल्यूशन यही होगा आपका। तो ये दूसरा समझ में आ गया कैसे क्या करना है, वो तो फिर हम क्वेश्चन एग्जाम्पल लूँगा तब क्लियर हो जाएगा। मान लो QX आपका ये हुआ, a e की पावर 2x, इस टाइप का हुआ ट्रायल सॉल्यूशन। तो देखो ये क्या ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, ये भी यहाँ पर मान लो sin 5x हो, sin 3x हो, sin 2x हो, इस टाइप से, ये 2 e की पावर 2x हो, इस टाइप से। तो देन ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, देन ट्रायल सॉल्यूशन होगा आपका y इक्वल टू C1 e की पावर 2x, कुछ नहीं, ए को देखो लो, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट से हमने रिप्लेस कर दिया और वही हो गया ट्रायल सॉल्यूशन a की पावर 2x, ठीक है। अब आप इसमें एक रिमार्क आप समझ लो, रिमार्क क्या है, कुछ नहीं, देखो रिमार्क कितना है, जैसे देखो पहले आप PI निकालने से पहले CF निकालोगे, तो जैसे मान लो CF आपका आ गया, जैसे CF आपका अगर इस टाइप से आ जाए, जैसे देखो C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x, ये आ गया, मान लो CF आया, CF भी तो निकालते हैं ना वहाँ से हम। अब मान लो अब ये आ गया आपका, और अब ट्रायल सॉल्यूशन आपको, अब देखो जो QX है वो भी आपका देखो यही दिया हुआ है, e की पावर 2x यही दिया है, जैसे C1 e की पावर 2x, C1 क्या a मान लो e की पावर 2x दिया है। अब आपका जो CF में तो ये आ चुका है, CF मान लो, CF तो आप बाद में निकालो, QX तो वो पहले से देगा, क्योंकि यहाँ आएगा QX डिफरेंशियल इक्वेशन में, a की पावर 2x, CF अगर में ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसका वैसे ट्रायल सॉल्यूशन तो ये होता है C1 e की पावर 2x, तो इस केस में आप इसका ट्रायल सॉल्यूशन ये नहीं लिखोगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करोगे। क्या चेंजिंग करोगे, अगर देखो ये नहीं होता, मान लो ये QX जो दिया है वो CF में नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाता ट्रायल सॉल्यूशन। अगर मान लो QX ये है और ये आ गया, अगर हमारे इस CF में अगर आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनली x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लोएस्ट डिग्री x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मतलब, देखो यहाँ पर ये अगर मान लो C1 x e की पावर 2x अगर होता, इसको चलो बाद में समझ आता हूँ, तो लोएस्ट डिग्री का मतलब बस यहाँ पर जो ट्रायल सॉल्यूशन वो मानोगे आप, ये मानोगे C1, जैसे C1 तो है, आप दूसरा कोई क्वेश्चन मान लो C3 मान लेते हैं, C3 x e की पावर 2x, इस टाइप से x e की पावर 2x। अगर मान लो ऐसा होता कि ये इसमें C1, अगर जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे देखो C1 e की पावर 2x, और मान लो ये जो C2 है वो मान लो यही होता है, x e की पावर 2x होता, मान लेता हूँ मैं, ठीक है, एज एग्जांपल। तो इस केस में आपको दिख रहा है, इस केस में फिर आप देखो ये C3 x e की पावर 2x नहीं मान सकते, क्योंकि देखो x e की पावर 2x इसमें है,
और a⁴ भी है, तो ये दोनों तो नहीं मानेंगे हम, क्योंकि वैसे तो ये होता है इसका ट्रायल सोल्यूशन। तो हम इसकी लोवेस्ट जो ऑर्डर होगा ना, डिग्री होगी जो आपकी इस x की, वो हम मानेंगे। यानी देखो यहाँ x⁴ तो है, इसका मतलब x² नहीं है ना, तो x² a⁴ मान लेंगे इस टाइप से, समझ गए ना। ये ऐसे मान लो ये है ना ये, तो इसका मतलब QX और ये अगर ये कॉलम मान लो ये सेम हो गए, तो उस केस में हम अगर मान लो x⁴ अगर है तो हम फिर स्क्वायर पर जाएंगे, अगर स्क्वायर वाला भी होता तो क्यू पर चले जाते, यानी x⁴ इस टाइप से। और क्वेश्चन आएगा तब और आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। और आई होप फिर भी थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारा बेसिक था। अब क्वेश्चन में करवाता हूँ तब मैं आपको, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं हम एक्सरसाइज का, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखो, हाँ एक चीज़ मैं अभी और बता देता हूँ कि आप अब ऐसा भी हो सकता है ना कि देखो पॉलिनोमियल के साथ अगर मान लो ये आ जाए, दोनों मल्टीप्लाई में भी तो आ सकते हैं ना। ऐसे मान लो मिलेगा ही आपको, वैसे पहला क्वेश्चन तो नहीं है पर, लेकिन हाँ तीसरा भी नहीं है, पाँचवा क्वेश्चन है आपका इस टाइप का। मान लो पाँचवा क्वेश्चन जो है, तो ऐसे मान लो पॉलिनोमियल के साथ, यानी मान लो ऐसा आ जाए sin 2x, x sin 2x आ जाए, sin 5x आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मल्टीप्लाई में है ना ये दोनों, तो इनके जो ये ट्रायल सॉल्यूशन है ना, ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। जैसे इसका ट्रायल सॉल्यूशन इंटू इसका ट्रायल सॉल्यूशन, इस टाइप से। यानी ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ भी हो, कुछ नहीं, बस हमको ऐसे एक का ट्रायल सॉल्यूशन लिखना है। पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ट्रायल सॉल्यूशन, अगर एडिशन में है तो एडिशन में ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई उसमें हो सकते हैं, ये इनका मान लो बुक में दिया है ना ये सारी चीज़ें, वो उसने ऐसी मिक्स करके लिख दी हैं। अगर आपको ये दिख रहा हो तो उसने ऐसी इस टाइप से लिख दी हैं कि तीनों को साथ में ले लिया। वो देखो ये पॉलिनोमियल ले लिया, ये एक ही पावर वाला ले लिया, ये कॉस वाला ले लिया, तो सब में साथ लेके ये इतना बन रहा है। नहीं वैसे आसान है सबको, ठीक है। ये तो देखो पहला क्वेश्चन आपका है, देखो y डबल डॉट y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इक्वल टू x, ये है, ठीक है। इसका देखो क्या निकालना है, तो सबसे पहले तो CF निकालेंगे। तो CF के लिए सिंपली पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए सिंपल मैं यहाँ स्टार्ट कर दूँ ना, लेमडा रख दूँ डायरेक्ट, या m जो भी रखते हो आप, तो ये m² हो जाएगा, ये 2m + 3 इक्वल टू 0। क्योंकि देखो अगर जैसे आप करते हो ना वैसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। होमोजीनियस का मतलब लेमडा डबल डॉट 2y डॉट प्लस 3y इक्वल टू 0। होमोजीनियस का मतलब ये QX 0 होना चाहिए, ये हमको बनाना पड़ता है। फिर क्या किया था मैंने, dy/dx को हमें कैपिटल D रखना पड़ता है, तो ये d² y हो जाएगा, ये 2dy हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप y को मान लोगे तो d² प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हो आप, हाँ ये 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए यहाँ से ये d को लेमडा पुट करते हो, तो लेमडा² प्लस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये या m पुट करोगे तो m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो ये सही 3 था 3, ठीक है। तो इस टाइप से ये वैसे होगा तो ऐसे, पर मैं हमें तो PI से मतलब है, इसमें PI से कहना है मुझको, तो मैं उस लिए, तो आप करो जब एग्ज़ाम है तो ये कर देना पूरा अच्छे से दिखा देना, ठीक है। तो इसमें इस पेपर में चलो वो तो हम एग्ज़ाम से पहले बात करेंगे, इस पेपर में किस चीज़ पर फोकस करना पड़ता है, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक। तो m² प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका आप देखो या फैक्टर से निकाल लो या कैसे भी निकाल लो। तो मैं द्राचार से सीधा निकाल देता हूँ, क्योंकि इसका आपको सीधा दिख रहा है, वैसे इसका निकाल लोगे नहीं क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो द्राचार से निकाल लेते हैं, क्या होता है -b प्लस माइनस अनरूट के अंदर b² 4 माइनस 4ab 12/2a। तो m इक्वल टू -2 प्लस माइनस अनरूट के अंदर -8 हो जाएगा /2। तो m इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट में 8 आयोटा आ जाएगा, क्यों आयोटा की वैल्यू होती है आपके अनरूट के अंदर -1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 8, जी ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा /2। अब देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ इसको मैं √8 को 2√2 लिख सकता हूँ ना, 2 3 4 2 8, हाँ ठीक है। तो m इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√2 आयोटा/2, 2 से 2 कैंसिल, तो m इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस अनरूट के अंदर √2 आयोटा/2। अब 2 रूट आ गए इसके यहाँ पर, तो m1 क्या हो जाएगा आपका -1, या अल्फ़ा लिख लूँ तो अल्फ़ा -1 प्लस माइनस अनरूट के अंदर आयोटा/2, और बीटा हो जाएगा आपका -1 माइनस √2 आयोटा/2, ठीक है। तो अल्फ़ा, अरे दोनों को लिखती है, ये आ गए हमारे पास 2 रूट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप CF लिखोगे तो देखो CF क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो CF इसके लिए क्या होता है, तो CF इसके लिए होता है आपका
वाई एक्स इजकल टू वाई एच एक्स लिखते हैं जिसको हम ई की पावर अल्फ़ा एक्स C1 साइन बीटा एक्स प्लस C2 कॉस बीटा एक्स, ये होता है। रख दो वैल्यू। तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स की वैल्यू ये है, तो -1 प्लस √2i/2 C1 साइन बीटा -1 माइनस √2i/2 प्लस C2 कॉस -1 एक्स यहाँ पर -√2i/2 एक्स, ये आ गया। ठीक है जी, तो ये CF आ गया। एक बार हम बुक से इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है, क्योंकि कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा तो सही तो कर लेंगे अभी। तो 5.6 है ये आपका C1 ओके। 1 मिनट आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैंने जो आपको बताया था अभी उसमें क्या था, देखो ये होता है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये होता है। तो उसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखते हैं हम, इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो उस मिस्टेक को सही कर लेना। ये होती है अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, -1/2 है, और ये हो जाएगी। तो 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये सही कर लेना। यानी यहाँ से जो ये m1 है आपका, ये m1 कितना है, या m ही ले लो सीधा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू से, मतलब 2 का डिवाइड इसमें करोगे तो -1/2 प्लस माइनस √2/2 आयोटा, ये अल्फ़ा हो गया आपका कितना, -1/2, और बीटा कितना हो जाएगा आपका, ये √2 टाइम कैंसिल हो जाएगी तो 1/√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो CF इसका क्या हो जाएगा, YHX इजिकल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स मैंने -1/2x, ये हो जाएगा C1 साइन बीटा एक्स, बीटा कितना 1/√2 एक्स प्लस C2 कॉस 1/√2x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से CF, ठीक। 1 मिनट, ये देखो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 2 बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 2 आएगा नहीं इसके नीचे, ये 2 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा ऊपर। ये देखो 2 बचेगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेना। एक बार -x वैसे √2 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये देख लेना। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है वो सी, ठीक है, क्या PI के लिए। अब देखो ध्यान से, तो पहले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो लिख लो, क्या दिया है आपको, y डबल डॉट प्लस 2y डॉट प्लस 3y इजकल टू x, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्योंकि लिख रहे हैं, हाँ इसका लिख लेंगे सॉल्यूशन, मान लो यहाँ से QX कितना दिया आपका, x दिया है, QX x दिया है, यानी इफ़ QX इजकल टू x देन ट्रायल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, मान लो इसका ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, इसका ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका ट्रायल सॉल्यूशन देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था EX² प्लस BX प्लस C अगर बायोनोमियल है तो इसके लिए जो ट्रायल सॉल्यूशन होता है वो आपका तो C1x² प्लस C2x प्लस C3, तो यहाँ पर x है, तो देखो C1 C2 तो उसमें हम ले चुके हैं, इसका मतलब यहाँ से C3 C4 से ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि C1 C2 तो इसमें ले चुका हूँ ना CF में, तो कुछ अलग मान लेंगे। तो ट्रायल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये जगह C1 C1 C2 ले चुके हैं तो C3x प्लस C4, ठीक है। तो ये आपका ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ट्रायल सॉल्यूशन आपका ये आ चुका है, एन y इजकल टू C3 ई। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट सेकंड मान लो इसको, सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये y डैश इजकल टू C3 x का 1 C4 का 0, ठीक है, कॉन्स्टेंट है ना ये C3 C4। अब यहाँ से y डबल डॉट निकालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट अगेन करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ से जो y डैश, तो नाउ वैल्यू ऑफ y डैश एंड y डबल डॉट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, में y डबल डॉट क्या होगा 0 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2 C3 प्लस 3 y के ऊपर क्या हो जाएगा C3x प्लस C4 इजकल टू x, ये हो गया। अब देखो 2C3 प्लस 3C3x प्लस 3C4 इजकल टू x, ठीक है। तो यहाँ से देखो
एक्स का कंपेयर करो, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इधर 3C3 है, तो 3C3 इक्वल टू 1, C3 का मान 1/3 आ जाएगा। अब देखो ये सारे कॉन्स्टेंट हैं, तो 2C3 प्लस 3C4, इधर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से देखो C3 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी कितनी, 1/3 प्लस 3C4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2/3 प्लस 3C4 इक्वल टू 0, तो C4 कितना आ जाएगा, इधर इसको इधर भेजो -2/3 और 3 इधर है ही, ये होगा C4 हो जाएगा -2/9। ठीक है, तो C4 आ गया, C3 C4। अब वैल्यू ऑफ C3 C4 पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो वैल्यू ऑफ C3 एंड C4 पुट इन इक्वेशन सेकंड, देन पार्ट PI इजकल टू क्या हो जाएगा आपका YPX इजकल टू, क्यों देखो इसको YPX से दिखाते हैं, उसको YHX से CF को, ठीक है, क्यों P फॉर पर्टिकुलर। तो C3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3x -2/9, ये आ गया आपका PI। अब लिख दो ना, हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका YX इजकल टू YHX प्लस YPX। तो YHX क्या आया था आपका, YHX आई थिंक ये आया था e⁻x साइन, एक मिनट देख ही लेता हूँ, C1 साइन √2x प्लस C2 कॉस √2x, ये आ गया आपका। अब देखो 1/3x -2/9, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर अब एक और मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.6 180 2/9 यही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपके सामने है ये। तो देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया अब। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 3 आपका पूछा गया एग्ज़ाम में है, ये y++ तो ये हो जाएगा आपका y++ इक्वल टू x² + x। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन आपको देखो सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। तो CF के लिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ फॉर CF में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो m² प्लस ये यहाँ पर m 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बस इतना याद रखोगे, जब डबल डॉट है तो m² आएगा और y डॉट है तो m आएगा, और फिर सब जो y है वो सिर्फ बोले उसका कोफिशिएंट है वो आएगा। तो y डैश तो है ही नहीं, इसका मतलब वो तो 0 है इसमें। तो m² इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 1 इधर जाएगा, माइनस वही हो जाएगा, ये -1 होगा, फिर आप रूट भेजोगे, रूट आएगा इसमें प्लस माइनस रूट, तो फिर वही इसमें आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा ये। तो m इक्वल टू यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक, तो यहाँ से देखो ये क्या होता है, रूट आइटा की वैल्यू होती है, आइटा आ जाएगा। अब देखो अल्फ़ा कितना है यहाँ पर, अब अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा बीटा होता है ना, तो अल्फ़ा कितना यहाँ पर 0 और बीटा कितना यहाँ पर 1 रख दो। तो इसका जो आपका, तो देखो अब इसका CF क्या होगा, तो देखो अभी निकालते हैं इसका CF। तो CF क्या हो जाएगा आपका, YHX इक्वल टू इसमें क्या होता है e⁻⁴x C1 साइन बीटा x। देखो बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो e⁻0x क्या हो जाएगा, e⁻0 का मान 1 होता है, तो ये हट जाएगा। C1 साइन बीटा x क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, प्लस C2 कॉस x हो जाएगा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अब बात करते हैं फॉर PI के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया आपको, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देना, गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका y∬ प्लस y इक्वल टू x² प्लस x, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सिंस जो हमारा QX है वो क्या है आपका x² प्लस x है, ये क्या बायनोमियल है, तो यहाँ से जब आप इसके ट्रायल सॉल्यूशन लिखोगे तो देन ट्रायल सॉल्यूशन फॉर QX क्या हो जाएगा आपका, ट्रायल सॉल्यूशन QX के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा C3, क्योंकि C1 C2 आ जाओगे तो C3 x² प्लस C4x प्लस C5, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ना कर दो डिफरेंशिएट, तो y डैश क्या आ जाएगा आपका C2 C3x प्लस C4, ये 0 हो जाएगा। फिर y∬ निकाल लो कि क्या हो जाएगा 2 C3x का 1 C4 0 यहाँ से, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5, अब वैल्यू को ले जाके यहाँ से सारी वैल्यू ले जाके यहाँ रख दो इस इक्वेशन में,
तो क्या आएगा देखो नाउ, तो देखो कितना वैसे इजी है ये, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो y की वैल्यू c3x² प्लस c4x प्लस c5 इजिकल टू x² प्लस x, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ सीधा कंपेयर कर दो आप, देखो x² कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ c3 है तो c3 इजिकल टू 1 वैल्यू आ गई, c4 और कुछ नहीं है ना, यहाँ 1 है तो c4 इजिकल टू 1, c4 की वैल्यू आ गई। अब देखो ये 2c3 और c5, तो 2c3 प्लस c5, यहाँ कुछ नहीं है 0, तो ठीक है, तो सीधा सीधा कर ना, देख लो आपको, तो c3 वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, c5 की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये आ गई c1 c2 c5, इनकी वैल्यू के ले जा करके आप यहाँ ट्रायल सॉल्यूशन में लिख दो, ट्रायल सॉल्यूशन ये आ गया आपका। तो हाँ लिख देता हूँ यहाँ से, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ किस किस की वैल्यू है c3 c4 एंड c5 इन इक्वेशन, शायद थर्ड इक्वेशन होगा वो, ठीक है। तो वाई एक्स इजिकल टू आ जाएगा आपका, जिसको वाई पी एक्स कहेंगे हम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका c3 के 1 1 1 ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, x² प्लस x माइनस 2 वैल्यू रख दिया, बस कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका वाई पी एक्स हो गया है, तो हैंस जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका वाई एक्स इजिकल टू वाई एच एक्स और वाई पी एक्स, दोनों को मिला के लिख देना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपल। अब देखो ध्यान से, हाँ अब क्वेश्चन लेते हैं अब आपको 2018 वाला, ठीक है। तो देखो ये cos x पर हो गया, पॉलिनोमियल पर हो गया, अब ये एक हाइपरबोलिक का करवा दूंगा तो ये e की पावर x पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2 होती है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक की वैल्यू ये होती है, और फिर एक ये मल्टीप्लाई वाला कर लेंगे साथ में, फिर दोनों आपके काम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नहीं तो खाली मैं ट्रायल सॉल्यूशन सब के साथ ट्रायल सॉल्यूशन शायद लिखवा दूंगा, वो आप देख लेंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन आप निकाल लेना। तो अब है आपका 11 क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, y डबल डॉट प्लस a² y इजकल टू cos ax, ठीक है। तो और डायरेक्ट जल्दी से निकाल देते हैं, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, उसके लिए CF के लिए m² प्लस a² इजकल टू 0, तो m² इजकल टू माइनस में a², ये हो जाएगा ना। तो m इजकल टू यहाँ से आप इधर भेजोगे रूट तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके दो ही रूट आएंगे, सेम ही आएंगे, -1 -1, नहीं तो घराचार से निकाल के देख लो, m इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस भी 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका अंडर के अंदर, ये टोटली 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तो शायद 20 माइनस सी वाला केस बन गया, ठीक है। तो सिंपली देखो हम निकाल सकते हैं, m², इसको इधर ले जाओगे तो -a² हो जाएगा, और m को रूट डिवाइड में इधर भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो माइनस से आएंगे इसके दो, तुम्हारे 2 रूट आ जाएंगे इसके भाई, ठीक। आई होप शायद ये वीडियो भाई कहीं पर रोका था, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं किया, वैसे मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन किया है कि इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा वो आपका m² माइनस m² प्लस a² इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस ये बता रहा था कि m² इक्वल टू माइनस a² हो जाएगा, तो m को इधर भेजोगे तो ये माइनस से आ जाएंगे इसके 2 रूट, यही याद है। उधर से निकाल के दिखाता हूँ आपको, m इक्वल टू देखो 0 हो जाएगा, माइनस भी तो 0 है, प्लस माइनस अंडर के अंदर b², 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का कितना है 1 है, और माइनस 4a² अपॉन 2a 1, तो ये तो ख़त्म, ये प्लस माइनस बचेगा यहाँ पर, ये अंडर के अंदर कितना आ जाएगा आपका, अंडर के अंदर आ जाएगा -4a² अपॉन 2। अब देखो प्लस माइनस ये आयोटा आएगा, और 2a² तो बाहर निकल जाएगा, तो 2a² आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा प्लस माइनस ए आएगा यहाँ बाहर ए आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप देख सकते हो 0 प्लस माइनस ये आएगा, 0 प्लस माइनस, तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 0 है यहाँ पर, बीटा की वैल्यू तो ये नहीं होगा, सेम कैसे हो जाएंगे, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है क्योंकि चेक करना पड़ता है ना, d² इक्वल टू 4ac उस कंडीशन से, ठीक है, d² माइनस 4ac इक्वल टू 0 वाली से, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी a है, ठीक है। तो रख दो, तो इसका जो वाई एच एक्स क्या हो जाएगा, इस इक्वल लिख देता हूँ, चलो आपको याद हो जाएगा, c1 sin बीटा एक्स प्लस c2 cos बीटा एक्स, देखो e की पावर अल्फ़ा, ये x की पावर 0,1 हो जाएगा, इसको छोड़ता हूँ, c1 sin ax प्लस c2 cos ax। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस वही ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जिसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है इसका वो कॉम्प्लेक्स आता है, वही क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तो दिख तो नहीं रहा है इससे, ठीक।
तो ये हो जाएगा आपका ये। तो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट मैं ट्रायल सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए, ट्रायल सॉल्यूशन फॉर क्यू एक्स, तो क्या आपका कॉस ई एक्स है, ठीक है। तो कॉस ई एक्स के लिए ट्रायल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसके लिए ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू C1 C2 तो मान लिया है, तो C3 साइन ई एक्स प्लस C4 कॉस ई एक्स, यही बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ से अब आप बाई डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये C3 साइन ई एक्स ये आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो माइनस में AC4 साइन ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से वाई डबल डॉट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A² C3 माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस कॉस ए होता है, माइनस A² हो जाएगा C4 इसका कॉस ए एक्स आ जाएगा, ये आएगा ना डिफ्रेंशिएट। इन सब की वैल्यू आके रख दो यहाँ पर, इसमें रखोगे तो क्या आएगा, ठीक। तो इन सब की वैल्यू आके यहाँ रख दो भाई। तो वाई डबल डॉट की वैल्यू क्या है, माइनस A² C3 साइन ए एक्स माइनस A² C4 कॉस ए एक्स और प्लस A² वाई की वैल्यू कितनी है C3 साइन ए एक्स प्लस C4 कॉस ए एक्स इजिकल टू कॉस ए एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करो अंदर इसका, तो माइनस A² CQ साइन ए एक्स माइनस A² C4 कॉस ए एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे C3 A² साइन ए एक्स, इसका करोगे A² C4 कॉस ए एक्स इजिकल टू कॉस ए एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कॉस ए एक्स है ना इधर, तो इधर कॉस एक्स वाला देख लो पहले कौन कौन से टर्म है, कॉस एक्स वाला कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है कहीं, A² C4 कॉस एक्स ऐसा ये कैंसिल हो रहा है और कोई नहीं है, ऐसे सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या, एक मिनट, ये A² C3 साइन एक्स प्लस A² C4 साइन कॉस एक्स A² कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका C3 A² साइन एक्स, ठीक है। एक मिनट चेक करते हैं स्टार्टिंग से, वाई इक्वल टू क्या माना था हमने C3 साइन एक्स प्लस C4 कॉस एक्स, ठीक है, ये होगा इसका। अब इसके बाद आपने वाई डैश निकाला तो C3 कॉस एक्स माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। फिर इसका निकालोगे तो माइनस में आएगा ये A² C3 साइन एक्स हो जाएगा माइनस C4 कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू आगे हमने वहाँ रखी, तो माइनस में C3 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी A² है वो वाई की वैल्यू रखोगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो A² C3 साइन एक्स A4 C4 साइन कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स आएगा, A4 ये अच्छा जी सेम है, ये भी यहाँ पर सेम है, ठीक। देखो हम एक मिस्टेक कर गए, ये जो मैं आपको रिमार्क बता रहा था वही चीज़ हम यहाँ पर कर गए कि जो आपका ये जो है C1 ये आपका AX आया है, C2 X आया है, तो इसी को तो हम आपका वो मान नहीं सकते, ट्रायल सॉल्यूशन नहीं मान सकते सेम। इसका मतलब हमको दोनों में x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x साइन एक्स C4 ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो आप कर लो उसका मल्टीप्लाई, ये तो उसका मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो फिर दोबारा से अगेन स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये जो आपका जो ये CF आया है C1 साइन एक्स C2 के कॉस एक्स आया है, और हमको पता है कि कॉस एक्स का जो ट्रायल सॉल्यूशन होता है वैसे होता तो ये है, पर लेकिन ये हम मान नहीं सकते सेम, क्योंकि ये आ चुका है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक्स साइन एक्स ये होता, ऐसे मान लो अगर एक्स साइन एक्स प्लस C2 एक्स कॉस एक्स मान लो इस टाइप से अगर आ जाता, और मान लो वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और कॉस एक्स का मान लो जो ट्रायल सॉल्यूशन है वो यही होता, तो हम यहाँ x² से मल्टीप्लाई करते ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा सा रिमार्क आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन है वो देखो ध्यान से क्या होगा, ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा आपका y इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर दो, या तो पूरे में ऐसे आगे लिख दो या ऐसे लिख दो उसमें अंदर ही, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स, सॉरी ये C4 C3 मान लो क्योंकि वो C1 C2 है, देखो इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ इसको आगे लिख दो या इसको पीछे, ठीक है। अब आप इसको वाई डैश निकालो, तो वाई डैश निकालने के लिए ये सेम रहेगा ये, तो ऐसा करते हैं इसका मल्टीप्लाई करके ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर तो C3 सेम, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो x सेम, इसका हो जाएगा कॉस AX इंटू A, फिर प्लस साइन एक्स सेम, x का 1 हो जाएगा, प्लस C4 इसका करोगे आप
एक्स सेम कॉस एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का साइन ए एक्स हो जाएगा ना, माइनस का साइन ए एक्स इंटू ए प्लस ये कॉस एक्स सेम एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो C3 ये आ जाएगा ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स प्लस C4 ये आ जाएगा आपका माइनस ए एक्स साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स वाई डैश। ठीक है, और वाई डबल डॉट निकालो, वाई डबल डॉट क्या हो जाएगा इसका C3, हाँ ये हो जाएगा आपका ये आपका एक्स सेम, ये हो जाएगा आपका हाँ माइनस में ए साइन ए एक्स, ये आ जाएगा ना क्योंकि इसका डिफरेंशिएट प्लस कॉस एक्स सेम एक्स का 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो इसका करोगे आप, इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा साइन ए एक्स इंटू ए, तो ये आ गया इस वाले पार्ट का प्लस C4। अब देखो इसका करते हैं तो माइनस में ए बाहर निकाल देता हूँ, इसका करो आप एक्स सेम साइन ए एक्स का हो जाएगा कॉस ए एक्स और ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अब साइन एक्स सेम और एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब कॉस एक्स का हो जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन ए एक्स और इंटू ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखो C3 ये हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर एक्स साइन ए एक्स प्लस ए का मल्टीप्लाई कॉस एक्स का ए कॉस ए एक्स, थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। ठीक, प्लस ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स, ये आ गया प्लस C4 ये देखो माइनस में ए स्क्वायर ए एक्स, ये सॉरी ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये कॉस ए एक्स प्लस माइनस का हो जाएगा साइन ए एक्स और ये हो जाएगा आपका, वैसे आसान है थोड़ा सा, बस कैलकुलेशन ध्यान से देखना, साइन ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये आ गया आपका यहाँ से इतना। ठीक है, तो ये आते ब्रैकेट। अब देखो ये C3 माइनस ए स्क्वायर एक्स साइन ए एक्स, ये देखो दोनों सेम है तो इसको 2a कॉस ए एक्स, ये आ गया C4 हो गया आपका माइनस ए स्क्वायर एक्स कॉस ए एक्स, ये देखो ये कितना हो जाएगा माइनस में 2a साइन ए एक्स। ठीक है, अब ले जाके वैल्यू रख दो इक्वेशन में। तो क्या था आपका पहले इक्वेशन वो वाई डबल डॉट प्लस ए स्क्वायर वाई इजकल टू कॉस ए एक्स, ये था, रखो वैल्यू वाई डबल डॉट की वैल्यू तो ये है। ठीक है, तो क्या मैं एक चीज़ कर दूँ, यहीं पर वाई डबल डॉट है तो मैं इसी चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं, वाई डबल डॉट प्लस वाई इजकल टू कॉस ए एक्स, इसमें वैल्यू रख देते हैं। देखो वाई डबल डॉट की वैल्यू ये C3 माइनस ए स्क्वायर एक्स साइन ए एक्स प्लस 2a कॉस ए एक्स प्लस C4 माइनस ए स्क्वायर एक्स कॉस ए एक्स माइनस 2a साइन ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई की वैल्यू कितनी है देखो, हाँ कहाँ है बाई साहब आ जाइए, एक्स C3 साइन ए एक्स प्लस एक्स C4 कॉस ए एक्स इजकल टू कॉस ए एक्स। अब देखो कंपेयर करो इसको, देखो हाँ कंपेयर से पहले सॉल्यूशन कर ले, इसका वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए स्क्वायर एक्स साइन ए एक्स C3 प्लस 2a कॉस ए एक्स C3, इसमें करोगे माइनस ए स्क्वायर एक्स कॉस ए एक्स C4 माइनस 2a साइन ए एक्स C4, कुछ नहीं वैसे ईजी है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं बढ़ा है, एक्स C3 साइन ए एक्स ए स्क्वायर, C3 को पीछे लिख देता हूँ, इससे फिर दिक्कत नहीं हुई यहाँ पहचानने में। तो ए स्क्वायर एक्स साइन ए एक्स C3 प्लस हाँ ए स्क्वायर एक्स कॉस ए एक्स C4 इजकल टू कॉस ए एक्स। अब देखो कोई कट पिट रहा है क्या, ये कट पिट रहा है, हाँ ये भी गए भाई साहब, इनका भी काम हो गया। ठीक, तो ये देखो ये मैंने गलत लिख दिया, C4 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये बच गया ये दोनों स्टेप, तो कॉस ए एक्स से तो कंपेयर ही कर दो इसका, तो कॉस एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ से 2a C3 इजकल टू 1 और C3 इजकल टू 1/2a, C4 भी निकाल लो, तो यहाँ तो साइन एक है ही नहीं तो इसका मतलब उसका 0 होगा, तो माइनस 2a C4 माइनस 2a हाँ साइन ए एक्स प्लस C4 इजकल टू, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर साइन ए एक्स तो नहीं है, ठीक है साइन एक्स नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ये 0 C4 भाई साहब हो गया काम ख़त्म, इनका रख दो यहाँ पर। तो y इजकल टू कितना आ जाएगा, C3 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, x साइन ए एक्स वो तो हो गए 0, उनका तो हो गया काम, ये हो गया y की वैल्यू। y की वैल्यू जाके अब आपको पता ही है ये आपका y p x ही आ गया,
और इसकी वैल्यू जाके कहाँ रखना है आपको, वाई एक्स जनरल सॉल्यूशन जो लिखोगे आप वो वाई एच एक्स प्लस वाई पी एक्स। ठीक है, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि आंसर कंफर्म करना ज़रूरी है, कहीं मिस्टेक। हाँ, एक्स साइन एक्स अपॉन 2a। ठीक है, आंसर एकदम सही है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखो अब ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, अब देखो ट्रायल सॉल्यूशन तक मैं करवा दूंगा, फिर उसके बाद आप कर लेना। ठीक है, तो ट्रायल सॉल्यूशन तक फिर उसके बाद आप कर ले जाओगे। कोई दिक्कत होती है तो आप ग्रुप कमेंट कर देना, नहीं तो आपको देखो नोट्स पढ़ाई है उसमें आपको ये मिल ही जाएंगे सॉल्यूशन उनका, वहाँ से सॉल्यूशन इसका देख लिया करो। ठीक है, तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई में हो तो तब आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 5वां क्वेश्चन है वाई डबल डॉट प्लस एन वाई इजकल टू एक्स साइन 3x। ठीक है, तो पहले तो इसका सी एफ निकाल लूँ क्योंकि अगर सी एफ मैच भी तो कर सकता है। तो ये एम स्क्वायर प्लस एन इजकल टू 0, ये एम स्क्वायर प्लस 9 इजकल टू 0, यहाँ से लगाओ कितना आ जाएगा, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर, 0 प्लस माइनस अंडर के अंदर सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 2a, यह आ जाएगा 0 प्लस माइनस हाँ यहाँ से आ जाएगा 6 आईटा पॉइंट 2, यह आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3 आईटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से जो सी एफ लिखा जाएगा वो आ जाएगा आपका वाई एच एक्स इजकल टू ई की बार 0 का मान तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा C1 साइन 3x प्लस C2 कॉस 3x, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यह x साइन 3x है, क्या है QX क्या है यहाँ पर x साइन 3x है, और ट्रायल सॉल्यूशन तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इसका मतलब देखो x का पहले तो देखो x के क्या ट्रायल सॉल्यूशन होगा, x का ट्रायल सॉल्यूशन आपका होगा सिंपली ना C2 तो वहाँ तक हो चुका है, तो C3x प्लस C4 ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा। और साइन 3x का लिख लो ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, तो साइन 3x का ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका जैसे अभी बताया था मैंने, साइन x का ट्रायल सॉल्यूशन अभी हमने लिखा भी था, C1 साइन ax प्लस C2 कॉस ax। तो यहाँ से C3 तक यूज हो चुका है, तो C4 साइन 3x प्लस C5 कॉस 5 है, सो कॉस 3x ये हो जाएगा। तो ये ट्रायल सॉल्यूशन आ गई। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा वाई एक्स जो होगा वो आपका क्या होगा ये C3x प्लस C4 इंटू C4 साइन 3x प्लस C5 कॉस 3x ये। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप इनका मल्टीप्लाई कर लेना, एक दूसरे मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप जैसे C3 C4 हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा x इंटू साइन 3x, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये C3 C5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई x cos 3x हो जाएगा, C4 ये C4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये sin 3x हो जाएगा, फिर ये C4 C5 ये cos 3x हो जाएगा। या आप अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक है, या ऐसे डिफरेंशिएट कर लेना। तो आप यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करना, यहाँ से वाई डैश एक्स निकालना, वाई डबल डॉट एक्स निकालना, जब आप उसकी वैल्यू निकाल के वाई एक्स की वैल्यू ले जाके जब आप यहाँ रखोगे तो कन्फर्मली कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये कन्फर्म, अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आपकी, कैंसिल हो जाएंगे। तो वहाँ से आपको देखो ये एक्स का कोफिशिएंट और साइन 3x ये साइन 3x और एक्स साइन 3x से कंपेयर कर देना दोनों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेना तो एक्स साइन 3x का सीधा ही कोफिशिएंट देख लेना। ठीक है, तो एक्स साइन 3x का कोफिशिएंट मान लो यहाँ C3 C4 है, तो यहाँ कितना 1 है, तो जैसे कुछ भी आए मान लो, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसे C3 C4 इजकल टू 1, तो C4 इजकल टू क्या हो जाएगा 1/C3। तो इस टाइप से कहीं रिलेशन बन जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मेन काम क्या रहेगा आपका, ये C3 C4 C5 की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये है सेम प्रोसेस। तो इस टाइप से इसका लिखा जाता है ट्रायल सॉल्यूशन, और कुछ नहीं है। ठीक, जैसे आपको ये बुक में भी दिख रहा होगा। तो देखो ये जो आपको अगर मैं बता दूं कि p प्लस आइटा इज रूट ऑफ मल्टीप्लिटी ऑफ ये e की पावर अल्फ़ा, तो ये वही सेम रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ रिमार्क में, जो मैं बता नहीं रहा हूँ कि जो अगर मान लो रूट अगर वो आ जाए उससे CF से मैच कर जाएगा, तब हम e की पावर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर x जो है, ठीक है, तो वो है यहाँ पर ये सेम चीज़। ठीक है, तो यही है सिंपली। और अगर आप कोई दिक्कत आती है तो नोट्स पढ़ाई है आप उसमें सॉल्यूशन देख लिया करो क्वेश्चन का। ठीक, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप बता देना, इसमें एक्सरसाइज 5.6 में उसका मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ आप लिख देना क्वेश्चन ये इसमें प्रॉब्लम है, तो उस पर वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हो या 4 से 5 क्वेश्चन हो, और उसके बाद तो मुझे लगता है ईजी है। 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 आप मत करना, छोड़ देना, 9 इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आप छोड़ देना,
ईट क्वेश्चन को करके देख लेना, अगर होता है ठीक है, नहीं अब बता देना कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स ऑपरेटर के साथ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।